भारत में 4 सूर्य मंदिर हैं। गुजरात में, कोणार्क में, राजस्थान में और चौथा मौजूद है कश्मीर में। जी हाँ, कश्मीर में। और हैरानी की बात तो यह है कि इन चारों सूर्य मंदिरों में कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह सच है। ज़्यादातर भारतीयों को इस मंदिर के बारे में पता ही नहीं है, बल्कि इस मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों को भी इस मंदिर की सच्चाई के बारे में पता नहीं है। एक ऐसी सच्चाई जो बॉलीवुड वालों ने बदल दी। इन दिनों खूब चर्चा में रही फिल्म द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी का इंटरव्यू अगर आपने देखा होगा तो शायद आपको पता चल गया है कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूँ कि बॉलीवुड वालों ने बनाई एक फिल्म में इस मंदिर को दिखाया गया था और इस मंदिर को शैतान का घर बताया गया था, और इसीलिए इस मूवी के आने के बाद से इस मंदिर के आसपास रहने वाले लोग इसे शैतान का घर समझने लगे। कितनी शर्म की बात है कि लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस मंदिर का सच्चा इतिहास बताएंगे, जो शायद हजारों सालों से छिपा है या फिर हमसे छिपाया गया है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग में श्रीनगर से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर अनंतनाग में बसा है मातृंड का सूर्य मंदिर। इस मंदिर के निर्माण को लेकर कई दावे हैं। कोई कहता है कि यह मंदिर पांडवों ने बनाया था, तो एक दावा यह भी है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में पराक्रमी राजा ललितादित्य ने किया था। इस मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए विशाल पत्थरों को देखकर शायद लोगों के इस मंदिर का संबंध पांडवों से जोड़ दिया। ऐसा कहा गया है कि इन सारे विशाल पत्थरों को भीम ने ही किसी दूसरी जगह से लाकर यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया होगा, क्योंकि जिन तरह के पत्थरों से ये मंदिर बना है वैसे पत्थर यहाँ के आसपास के इलाकों में कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। लेकिन पांडवों का इस मंदिर के साथ कोई संबंध होगा, इस बात से इतिहासकार सहमत नहीं है। ये बात तो सच है कि इस मंदिर के निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए गए पत्थर दूर दराज से ही लाए गए हैं, और ऐसा मुमकिन हो पाया या पास बहने वाली एक नदी के कारण, जिसका इस्तेमाल करके नाव में पत्थरों को लाद कर यहाँ पर लाया गया था और इस मंदिर का निर्माण कार्य मुमकिन हो पाया था। 1200 साल पुराने इस मंदिर के चारों ओर दीवारों पर बहुत ही सुंदर मूर्तियां मौजूद थी। यह शब्द इसलिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि आज ये मूर्तियां पूरी तरह से खंडित हो चुकी हैं। इस मंदिर का निर्माण कारकोटा राजवंश के शासक राजा ललितादित्य ने किया था। राजा ललितादित्य कश्मीर के सबसे पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य की सीमा आज के चीन तक जा पहुंची थी। राजा ललितादित्य का खौफ पूरी दुनिया में कायम था। उस समय के दुनिया भर के सारे पराक्रमी राजाओं के साथ उनकी तुलना की जाती थी। जब तक राजा ललितादित्य का यहाँ पर शासन था, तब तक इस मंदिर का नजर डालने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे कारकोटा राजवंश का पतन होने लगा और कुछ ऐसे राजा गद्दी पर बैठे जिन्हें स्वराज्य से ज़्यादा सत्ता में रुचि थी, कश्मीर की सुरक्षा खतरे में आ गई। यह सबसे पहला हमला मुगल आक्रमणकारी दुलजू ने किया था। अपने 17,000 सैनिकों के साथ वह कश्मीर आ पहुंचा, जिसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए उस समय के यहाँ के राजा सहदेव यहाँ से भाग गए। 17वीं सदी में सुल्तान सिकंदर की नज़र इस मंदिर में पड़ी। इस मंदिर में मौजूद सोने की मूर्ति ने सुल्तान सिकंदर को अपनी ओर खींचा था। सुल्तान सिकंदर बुर्ज सिकंद नाम से प्रसिद्ध था। बुर्ज सिकंद का मतलब होता है मूर्ति भंजक, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। कहते हैं कि सुल्तान सिकंदर जब यहाँ आया था तो उसने सबसे पहले यहाँ बसी हुई आम जनता का कत्लेआम किया, क्योंकि ज़्यादातर आबादी को मुगल शासक दुलजू ने पहले ही मार दिया था। बसे हुए लोगों को सुल्तान सिकंदर ने सुन कर मारा, स्त्रियों की आबरू लूटी। सूर्य मंदिर में मौजूद मूर्तियाँ उखाड़ी और मंदिर को बर्बाद करने के लिए यहाँ 1 महीने तक डेरा डाला और उसके सैनिक आराम से इस मंदिर को तोड़ने में लग गई। लेकिन फिर भी इस मंदिर को पूरी तरह से वो तोड़ नहीं पाए। आखिरकार परेशान होकर उन्होंने इस मंदिर में आग लगा दी। कहते हैं कि कई महीनों तक ये मंदिर आग में झुलसता रहा।
जैसे इस क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए, उन आक्रांतों ने न सिर्फ यहाँ के मंदिरों को तोड़ा बल्कि लोगों का कत्लेआम भी किया और जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन भी किया और इस तरह से धीरे धीरे हिंदुओं की आबादी घटने लगी। जो भी मुख्य भाग में पत्थरों का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यह मंदिर सिर्फ इतना ही नहीं था बल्कि इस पूरे पठार पर यह मंदिर फैला हुआ था। इस मंदिर का विस्तृत वर्णन एक मराठी किताब मार्तंड मार्तम्य में मिलता है। इस मंदिर की सबसे खास बात क्या है आपको पता है? इस मंदिर के ऊपरी हिस्से में ऐसे आईने बिठाए गए थे जो दिन भर सूरज की रोशनी मंदिर के अंदर रिफ्लेक्ट करते थे, जिससे अंदर गर्भगृह में भी दिन भर यहाँ की मूर्ति सूरज की रोशनी में चमक आती थी। और साथ ही मुख्य गर्भगृह के आसपास मौजूद सारे कमरे में दिन भर सूरज की रोशनी मौजूद रहती थी। जरा सोच कर देखिए, कश्मीर में एक ऐसा हिंदू मंदिर था जिसे लुटेरे एक महीने तक भी तोड़ नहीं पाए थे। मतलब इंसानों के बनाया हुआ मंदिर इंसान ही नहीं तोड़ पाए। इस मंदिर को बनाने वाले इंसान अपने काम में कितने महारथी होंगे, लेकिन खैर वो ना आज मंदिर कश्मीर में है और न इस मंदिर को बनाने वाले कलाकारों के वंश। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।